अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि क्या स्ट्रॉबेरी खाना हलाल है कि हराम, क्या हम मुसलमान स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं या कि नहीं। नाज़रीन, एक वीडियो देखी जहाँ पे एक हजरत ये कह रहे थे कि स्ट्रॉबेरी हराम है क्योंकि उसका नाम ज़कूम है और ज़कूम अरबी में जिस फल को कहते हैं वो जहन्नुम का फल है और उसे वही खा सकते हैं जो कि ऐसे लोग हों जो कि जहन्नुम में जाने वाले हों, जैसे कि लुटेरे या फिर ऐसे गुनाहगार जिनका गुनाह माफ करने वाला नहीं होता। नाज़रीन, यही वीडियो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की देखी तो उनका कहना था अपनी वीडियो में कि स्ट्रॉबेरी उर्दू में इसको ज़रकूम कहते होंगे, लेकिन अरबी में जो ज़रकूम है, जो जहन्नुम का फल है, उसको खाना भी हराम नहीं, लेकिन वो कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है जो जहन्नुम का फल है। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना है कि इसको उर्दू में ज़रकूम कहते होंगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी मुसलमानों के लिए खाना हराम नहीं। नाज़रीन, उनका कहना था कि अगर स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा और मजेदार फल खाना हराम हो जाए और जहन्नुम का फल हो जाए तो ऐसे तो तमाम लोग यही बोलेंगे कि जहन्नुम अच्छी है, जहन्नुम में जाना ठीक है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये बात जहन में रखिएगा कि स्ट्रॉबेरी मुसलमान खा सकते हैं, ये कोई हराम फल नहीं या कि ये जहन्नुम का फल नहीं। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना है कि इसकी शक्ल सांप के फन जैसी जरूर होती है लेकिन ये हराम नहीं। और उन्होंने, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, कि ये भी कहना है तारिक मसूद साहब का कि जो जहन्नुम का फल ज़कूम है उसको खाना भी हराम नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।